हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग आज इस क्लास में जो यूपीपीएससी के लिए एग्रीकल्चर डेटा है जो ये लेटेस्ट अपडेटेड है 2023 तक, उसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा 2 सेगमेंट में वीडियो बनेगा, एक मिनरल डेटा के लिए, एक एग्रीकल्चर डेटा के लिए, जो कि हमारे अभी अपकमिंग एग्जाम यूपीपीएससी जो भी 14 मई को होने वाला है उसके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। और इसके साथ ही जो वीडियो का एग्ज़ाम है जून में, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसके ऑथेंटिकेशन बता दूँ, मैंने ये डेटा जो उठाया है एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, प्लस जो मिनरल डेटा है वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से लिया है। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और एक दूसरी वीडियो जो बनेगी वो मिनरल के लिए बनेगी। आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपके 2-3 क्वेश्चन जो भी कन्फर्म जो हमेशा ही आते हैं डेटा से यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, वो आपके न छूटें। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय न लेते हुए कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं सेब। सेब में सबसे पहले जो ये हमारा प्रोडक्शन वाले 3 स्टेट है, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट देखना है। और जो हमारा ज़्यादा सर्वाधिक एरिया में जो होता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उत्पादक ये वर्ल्ड में है, ये वर्ल्ड लेवल पे है, और ये हमारा स्टेट लेवल पे है। तो हम लोग इसको साथ साथ देखते चलेंगे। फर्स्ट सेब में है जो जम्मू कश्मीर फर्स्ट है, और जहाँ पे ये सर्वाधिक क्षेत्र आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये हम लोग कंट्री देखेंगे चाइना, इसमें भारत 5th प्लेस पे, हम भारत का प्लेस देख लेंगे। सेकंड सुपारी, ये सुपारी कहीं कहीं पूछा गया है, लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीएससी के थ्रू, उसमें पूछा गया था। ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, वर्ल्ड लेवल पे इसका कोई डेटा नहीं है। अरहर या तूर ये महाराष्ट्र में होता है, ये अभी अपडेटेड हुआ है फ्रेंड्स, यूपी इसमें 3rd पे है, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। बाजरा, इसमें राजस्थान फर्स्ट है। केला में आंध्र प्रदेश, और वर्ल्ड लेवल पे इसमें भारत फर्स्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जो राजस्थान प्लस रसिया, चुकंदर रूस, काली मिर्च कर्नाटका, आप केरल मत लगाइएगा, ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि मसाले हैं तो सभी केरल में होंगे, तो ये कन्फर्म हो चुका है और ये चेंज हो चुका है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा काली मिर्च होती है। नेक्स्ट बैंगन पश्चिम बंगाल और चाइना, सेकंड पे है भारत। और बंद गोभी फूल गोभी में सेम पोजीशन है, पश्चिम बंगाल और चाइना एंड भारत, सेकंड पे भारत है वर्ल्ड लेवल पे। चलिए काजू में महाराष्ट्र है। और कुल खट्टे फल आंध्र प्रदेश। कोको बीन्स आंध्र प्रदेश, कोको बीन्स कर्नाटक मत लगाइएगा, चेंज हो चुका है। नारियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नारियल हमेशा केरल होता था, अब कर्नाटक हो चुका है। और वर्ल्ड लेवल पे भी जो नारियल का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो नारियल का प्रोडक्शन है जो वर्ल्ड लेवल पे ये इंडिया में हो रहा है, आप देखिए सबसे ज़्यादा सेकंड पे है फिलीपींस। कॉफ़ी ये कर्नाटका में है, और जो प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे होता है वो ब्राज़ील में है, भारत इसमें 8th प्लेस पे है, इसको याद रखिएगा। कपास ये फर्स्ट पे गुजरात आ गया है, और इसमें चाइना सेकंड पे भारत। कच्चा पाम ऑयल ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें इंडोनेशिया फर्स्ट है। अंडा आंध्र प्रदेश और चाइना, 3rd पे है इंडिया। अंतर्देशीय समुद्री मछली फिशरी जो है इसमें है आंध्र प्रदेश। चलिए लहसुन और अदरक मध्य प्रदेश, इसका कोई डेटा वर्ल्ड लेवल पे नहीं है। और चना महाराष्ट्र, चना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, पहले राजस्थान होता था, अब ये महाराष्ट्र हो चुका है। अंगूर महाराष्ट्र और चाइना, अंगूर महाराष्ट्र और चाइना। चलिए नेक्स्ट हरी मिर्च मध्य प्रदेश, मूंगफली गुजरात प्लस चाइना, अमरूद यूपी और भारत और चीन। अमरूद जो है वो यूपी फर्स्ट है, और वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया फर्स्ट है, सेकंड है चाइना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जिसमें फर्स्ट है वो क्वेश्चंस आ सकता है, आप लोग उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं शहद में यूपी है, जिसमें यूपी फर्स्ट है फ्रेंड, इसको तुम एकदम से याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। शहद में यूपी फर्स्ट है, बागवानी में फर्स्ट है, और अमरूद में, इन तीनों में यूपी फर्स्ट है। और यहाँ पे जो अमरूद का ही डेटा अवेलेबल है जिसमें इंडिया फर्स्ट है। कटहल का सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। ज्वार महाराष्ट्र और यूएसए, ज्वार होता है यूएसए में। जूट मेस्टा सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, और जूट में इंडिया टॉप पे है, सेकंड है बांग्लादेश।
लीची, लीची में बिहार फर्स्ट है। मसूर दाल एमपी में होता है। मक्का कर्नाटका में होता है। मक्का यूएसए, मक्का और ज्वार दोनों में यूएसए टॉप पर है अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें। और अगर हम इसको देखें तो मक्का में कर्नाटका टॉप पे है और ज्वार में महाराष्ट्र टॉप पे है। आम आंध्र प्रदेश में है और वर्ल्ड लेवल पे भी आम में इंडिया टॉप है। चलिए नेक्स्ट आता है मांस में यूपी और चाइना। दूध में ओब्वियसली यूपी हमारा और वर्ल्ड लेवल पे भारत। चलिए नेक्स्ट आते हैं मशरूम, मशरूम में उड़ीसा और खरबूज में यूपी, प्राकृतिक रबर में केला, वर्ल्ड में थाईलैंड, याद रखना। भिंडी गुजरात और इसमें इंडिया फर्स्ट पे है भिंडी में। प्याज में महाराष्ट्र एंड ऑल्सो इंडिया इज फर्स्ट। पपीता आंध्र प्रदेश और ये भी इंडिया टॉप पे है। पपीता में एक बार और देखिए, भिंडी प्याज और पपीता, ये भिंडी प्याज और पपीता तीनों में वर्ल्ड लेवल पे जो टॉप प्रोड्यूसर है इनका वो है इंडिया। एंड जो स्टेट लेवल पे है, भिंडी में गुजरात है, प्याज में महाराष्ट्र एंड पपीता में आंध्र प्रदेश। कागज और पेपर बोर्ड में चाइना फर्स्ट है। अनानास में पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा जो अनानास का प्रोडक्शन होता है दैट इज पश्चिम बंगाल। तो चलिए कोस्टा रिका, जो अनानास जो होता है सबसे ज़्यादा कोस्टा रिका में होता है। चलिए बागानी में किस देख लेते हैं। बागानी फसलों में कर्नाटका पहले जो होता था यूपी आता था। अनार में महाराष्ट्र आता है और आलू में यूपी है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो चाइना। नेक्स्ट पे आते हैं रेपसीड, सरसों में क्या है फर्स्ट पे, सरसों में राजस्थान है और वर्ल्ड लेवल पे कनाडा रेपसीड में और सरसों में। लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है और वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो होता है चाइना में। सेकंड है भारत। रेशम, आपको रेशम में जो अलग अलग करके वैरायटी को याद नहीं रखना है, आप सिंपल से याद रखिएगा। रेशम में सबसे ज़्यादा कौन है, कर्नाटका। रेशम का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये अलग अलग वैरायटी दी हुई है जो 4 प्रकार की रेशम होती है, बट इतना डीपली नहीं आएगा, हमको ऑल ओवर देख लेना है जो कि है कर्नाटका। और वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो चाइना। सेकंड है इंडिया। सोयाबीन महाराष्ट्र में, ये भी डेटा चेंज हुआ है, पहले सोयाबीन में एमपी था, महाराष्ट्र हो चुका है, इसको याद रखिएगा। और वर्ल्ड लेवल पे है चाइना। मसाला एमपी, सबसे ज़्यादा मसाला एमपी में होता है और वर्ल्ड लेवल पे भी हम देखें तो इंडिया इज फर्स्ट। स्ट्रॉबेरी हरियाणा। गन्ना और चीनी में कौन टॉप पे है, यूपी। गन्ना में ब्राज़ील टॉप पे है। सूरजमुखी में कर्नाटका और वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो यूक्रेन टॉप पे है। मीठा संतरा में आंध्र प्रदेश और ब्राज़ील टॉप पे है। चाय में असम और चाइना। सेकंड है इंडिया। तंबाकू में गुजरात टॉप पे है और जो हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो चाइना टॉप पे है। भारत इस पे सेकंड नंबर पे है और चाय में और तंबाकू में दोनों इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड और फर्स्ट है चाइना। और जबकि चाय को अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो असम फर्स्ट है और अगर हम तंबाकू को स्टेट लेवल पे देखें तो कौन फर्स्ट है, गुजरात। तंबाकू सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। और नेक्स्ट पे आते हैं टमाटर कहाँ पे हो रहा है, आंध्र प्रदेश, एमपी में होता है, जो पहले अभी कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश टॉप पे था, ये चेंज हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। और जो टमाटर में वर्ल्ड लेवल पे है दैट इज चाइना एंड सेकंड इज इंडिया। कुल खाद्यान्न यूपी फर्स्ट है और चाइना। कुल फल में आंध्र प्रदेश फर्स्ट है एंड चाइना। इंडिया इज सेकंड। और यहाँ पे जो कुल खाद्यान्न में इंडिया इज फर्स्ट एंड इस पे टोटल फूड में क्या है तो इंडिया सेकंड है, चाइना फर्स्ट है। कुल फल उत्पादन में कितना है, तमिलनाडु फर्स्ट है। मोटे अनाज, ये को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये अभी 2023 एक मिलेट ईयर के रूप में बनाया है यूएन ने, तो मोटे अनाज बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो मोटे अनाज में फर्स्ट कौन है, और वैसे भी ये डेटा भी चेंज हुआ है, पहले राजस्थान था, मोटे अनाज में कौन हो गया है, कर्नाटका फर्स्ट हो गया है, आप याद रखिएगा, मोटे अनाज कर्नाटका। कुल तिलहन राजस्थान। कुल दालें एमपी और कुल दालों में इंडिया फर्स्ट है। हल्दी में महाराष्ट्र है। सब्जियां यूपी फर्स्ट है और पश्चिम बंगाल था, फिर से यूपी हो गया है। और सब कुल सब्जियों में जो वर्ल्ड लेवल पे देखे चाइना है और सेकंड पे है इंडिया। अखरोट में जम्मू कश्मीर, अखरोट में है जम्मू कश्मीर और
गेहूं में कौन है? गेहूं में है यूपी और चाइना। और ऊन उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, और ऊन उत्पादन का वर्ल्ड लेवल का डेटा नहीं है। तो चलिए थोड़ा और डेटा देख लेते हैं, जो इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डेटा है उनको भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय नीति जो है, राष्ट्रीय नीति 2020 और 2021 में कृषि निर्यात के मूल्य का प्रतिशत 14.5% है। जो हमने एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसका जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 14.5% है। राष्ट्रीय आयात 2020 और 21 के आयात मूल्य का प्रतिशत कितना है? 5.5%। मतलब हम लोग यहाँ पे सरप्लस में है, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इम्पोर्ट कम किया है। कृषि वस्तु में भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया है वो किस चीज़ को किया गया है? मरीन प्रोडक्शन को किया गया है। और जो भारत में सबसे ज़्यादा जो आयात हुआ है वो क्या हुआ है? वनस्पति तेल, जैसे पाम ऑयल हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल जिसको हम कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जबकि वैसे कि एक स्कीम बनाई गई है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बट अभी वो एप्लीकेबल नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा हम लोग इसको ही इम्पोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं इसका डेटा। आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत का शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है 156.8 मिलियन हेक्टेयर है। कुल कार्यबल का 54.6 कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है, और वर्ष 2021-22 के लिए देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए के 18.8% के लिए जिम्मेदार है। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 139.3 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, और 197.3 मिलियन हेक्टेयर 141.6% की फसल सघनता, हमारी सघनता कितनी है? 141.6% की फसल सघनता के साथ सकल फसल क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.4% है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 71.6 मिलियन हेक्टेयर है। शुद्ध बुआई क्षेत्र की तुलना में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 51.35% है। कर्नाटक में सूक्ष्म सिंचाई के तहत सबसे अधिक क्षेत्र शामिल है। कर्नाटक में जिसमें सूक्ष्म सिंचाई होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस स्टेट का है? कर्नाटका का। जबकि मध्य प्रदेश में जैविक खेती के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। जैविक खेती जहाँ पे जैसे सिक्किम हमारा जैविक स्टेट बना हुआ है, सबसे ज़्यादा जो वाइड एरिया में जैविक खेती होती है वो होती है एमपी में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिंचाई स्रोत के अनुसार नलकूप सबसे ज़्यादा जो हमारी सिंचाई होती है यूपी में, तो स्पेशली 70+% जो होती है वो नलकूप से सिंचाई होती है। सेकंड पे नहरें हैं, थर्ड पे कुएं और प्लस टैंक। पंजाब में प्रधान फसलों के तहत सिंचित क्षेत्र उच्चतम प्रतिशत कवरेज में है। सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र का परसेंट है वो पंजाब में है। चलिए एक तो कुछ और डेटा देख लेते हैं बागानी फसल के बारे में। प्लांटेशन क्रॉप, इसके अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है। जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बागान फसलों के तहत चाय, कॉफ़ी और रबर को रखा जाता है। बागानी फसलों में चाय, कॉफ़ी और रबर भी आती है। ये वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार है, और जो ऊपर है ये कृषि मंत्रालय के अनुसार है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर बागान फसलें हैं। इनको याद रखना आ सकता है कभी भी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 10वीं कृषि संगणना 2015 और 2016 के आंकड़े। ये मैंने फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था पहले, ताकि टाइम कम से कम लगे और आप लोगों को आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सिंपल है। प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और हम लोग और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। कृषि संगणना में परिचालनात्मक जोतों को 3 सामाजिक समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य। इसके अलावा इन्हें 5 आकार की श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 सीमांत। सीमांत किसान क्या होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर लेस देन 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। लघु किसान क्या होते हैं? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बिटवीन द 1 to 2 हेक्टेयर। अर्धमध्यम क्या होते हैं? जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर ज़मीन होती है। और मध्यम क्या होते हैं? 4 से 10 हेक्टेयर वाले जो किसान होते हैं उनको मध्यम किसान कहते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं जिनको बड़े काश्तकार कहते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है। और 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग ये भी जान लें, 10,000 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 हेक्टेयर।
सबसे बड़े किसान क्या होते हैं? बड़ी जोत जिनको कहते हैं, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जिनके पास होती है, ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर। अब चलिए, नवीनतम 10वीं कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में भूमि जोत का जो औसत आकार है कितना है? 1.08 हेक्टेयर है। मतलब सभी को अगर हम एवरेज दें, जितनी भी जनसंख्या है उसमें सभी के हिस्से में 1.08 हेक्टेयर आएगा। 2010 और 11 में यह 1.15 हेक्टेयर था। 2010 में ज़्यादा था बिकॉज पहले जनसंख्या कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है जनसंख्या, तो ऐसे ही रेशो बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, 2015 और 16 की अंतिम 10वीं कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जोत भूमि का लगभग 86.08 भाग लघु और सीमांत जोतों से 2 हेक्टेयर से मिलकर बना है। देश भर में कुल 14.6 करोड़ जोत में उत्तर प्रदेश 2 करोड़ 38.2 लाख भूधारकों की संख्या के साथ पहले स्थान पर था। कुल कृषि क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा 2 करोड़ 8.7 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र का 1 करोड़ 98 लाख हेक्टेयर, यूपी उत्तर प्रदेश 1 करोड़ 74.5 लाख हेक्टेयर, और जबकि एमपी का 1 करोड़, यूपी का आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कितना है? 74.5 लाख हेक्टेयर। कुल कृषि क्षेत्र कितना है? 74.5 लाख हेक्टेयर। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी जानकारी होगी। जितना भी एग्रीकल्चर डेटा था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आगे हम लोग का नहीं है, इतना ही हमसे सफिशिएंट रहेगा। इसमें से हमारा क्वेश्चन एग्रीकल्चर डेटा से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमसे स्किप नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको 2 बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। चाहे तो आप कहीं एक स्पेसिफिक पेपर पर लिख भी सकते हैं, जिससे आपका जल्दी रिविजन हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो मिनरल डेटा की वीडियो होगी उसमें आपको मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों। और अगर आपको पसंद आया हो, लास्ट टाइम फिर से आपकी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।